सानिया 9 मई को हंगामा आराई और तोड़फोड़ के मुकदमे का फैसला। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर समेत 32 कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा। रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्टा और बिलाल एजाज को भी 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। मुल्जिमान पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ का जुर्म साबित। सरगोदा की अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्चर का सजा का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। कहा कि अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत ने अदालतों को अपने ताबे कर लिया है। 9 मई के सियासी मुकदमात में ऐसे ही फैसलों की उम्मीद है। जाली शहादतें और गवाहों को बुनियाद बनाकर सजाएं दी जा रही हैं। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी कहते हैं कि तमाम मुकदमात सियासी तौर पर बनाए गए। आज जमहूरियत के लिए स्याह दिन है। तमाम अपोजिशन अरकान मलिक अहमद खान बुच्चर के साथ हैं। अदालती फैसला जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। पीटीआई रहनुमा मियां एजाज शफी का अपोजिशन लीडर की सजा पर रद्द अमल। मियां एजाज शफी ने कहा कि अवामी नुमाइंदों को दी गई सजाएं नाकाबिल कबूल हैं। पीटीआई इन फैसलों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। ये फैसले साबित करते हैं कि पाकिस्तान में कानून नहीं इंतकाम चल रहा है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान बहाल। कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नड़ की मुअत्तल अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। कहा कि अपोजिशन के अरकान चाहें तो अभी इजलास में शरीक हो सकते हैं। पंजाब असम्बली के ऐवान में मुअत्तल अरकान की बहाली के हवाले से एंट्री हुकूमती अरकान ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि अपोजिशन अरकान को वेलकम करते हैं। हमें खुशी है कि अरकान ऐवान में आए हैं। पैनल ऑफ चेयरपर्सन अली रजा ने मवेशियों की आमदनी पर टैक्स खत्म। किसानों को रिलीफ देने का अज़्म। पंजाब हुकूमत का मवेशियों की आमदनी पर टैक्स खत्म करने का फैसला। पंजाब असम्बली में ज़रूरी आमदनी टैक्स तरमीमी बिल 2025 पेश, जिसके तहत मवेशियों से हासिल होने वाली आमदनी पर टैक्स खत्म किया जाएगा। बिल में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट को ख़त्म करने की भी तजवीज़। बिल कमेटी के हवाले से तरमीम को हतमी मंजूरी के लिए पंजाब गवर्नर को भेजेगी। पंजाब असम्बली में दी ग्लोबल्स यूनिवर्सिटी कमालिया बिल 2025 मंजूर कर दिया गया। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। DAGN यूनिवर्सिटी, दी एशियन यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च एंड एडवांसमेंट बिल 2025 पेश। बिल हुकूमती अरकान असम्बली फेल्बॉस क्रिस्टोफर और राना अब्दुल मन्नान साजिद ने पेश किए। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमे को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। मुनशियात से पाक पंजाब। वज़ीर आला मरीम नवाज का ख्वाब। इंसदाद मुनशियात फोर्स पंजाब के क़याम की तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज बतौर मेहमान खुसूसी ANF की तकरीब में शरीक हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने परेड का मुआयना किया। इंसदाद मुनशियात फोर्स के एहलकार को फ्लैग सौंपा। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों में एजाज़ात तकसीम किए। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का जो क़याम है, उससे ज़्यादा मुझे पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का, पाकिस्तान की जो यंगर जनरेशन है, उनका महफूज मुस्तकबिल आप सब की सूरत में नज़र आ रहा है। एंटी नारकोटिक फोर्स, काउंटर नारकोटिक फोर्स ब्रिगेडियर मज़हर का शुक्रिया भी अदा करती हूँ और मैं उनको शाबाश भी देती हूँ। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुनशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। कहा कि मुनशियात के लानत के खात्मे के लिए फोर्स का क़याम ज़रूरी था। कलील मुद्दत में मजबूत इंसदादी मुनशियात फोर्स का क़याम लायक तहसीन है। पंजाब में मुनशियात की लानत का जल्द खात्मा होगा। बलोचिस्तान में खैरत के नाम पर दोहरे कत्ल के खिलाफ पंजाब असम्बली में मज़म्मती करारदाद जमा। करारदाद लीगी रुकन असम्बली हिना परवेज भट्ट और IPP के शुएब सदीकी ने जमा कराई। मतन में कहा कि अपना कानून और अदालत लगाने वाले घिनौने जुर्म में मुलव्विस किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल। पीटीआई तंजीम के आपसी इख्तलाफात की वजह से कारकुन तसब्सुब का शिकार। रहनुमाओं की बाहमी तबकलिश, यूथ विंग में ग्रुप बंदी और ओहदों की बंदरबांट ने कारकुनों को उलझा दिया। एहतजाजी कॉल की तारीख करीब, मगर कोई ठोस लाएअमल ना सामने आ सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की दरख्वास्त दे दी। सदर पीटीआई लाहौर शेख इम्तियाज महमूद ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरख्वास्त जमा कराई। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान या फिर किसी और जगह जलसे की इजाज़त दी जाए। पार्टी शाम 4 से रात 10 बजे तक जलसा मुनाकिद करेगी। पीपल्स पार्टी की पंजाब में तंजीम साजी खटाई में पड़ गई। सूबाई क़यादत के भेजे गए नामों पर मरकज़ी क़यादत ने एतराज़ात लगा दिए। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरकज़ी क़यादत का ओहदों में बंदरबांट पर इजहार बरहमी। मरकज़ी क़यादत का कहना है कि गैर मुतहरिक लोगों के नाम क्यों भेजे। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के तंजीमी उमूर का जायजा लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की तंजीम को डिवीजन, जिला और तहसील की सतह पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। तंजीम 9 से पार्टी को मज़ीद फाल और मजबूत बनाने का फैसला। क्लिनिक ऑन व्हील्स की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सदारत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर की मॉनिटरिंग डाटा रोज़ाना की बुनियाद पर फॉलोअप और अपलोड करने की हिदायत। कहा कि क्लिनिक ऑन व्हील्स की टीम को नक़्ल व हरकत और कैंप साइट का प्लान एडवांस फराहम किया जाएगा। लाइन लॉसेस और नाअहली छुपाने के लिए ओवर बिलिंग शर्मनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर पैगाम। कहा कि अवाम पर 244 अरब का बोझ डाला गया। ओवर बिलिंग की रकम आवाम को वापस करनी चाहिए। बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग करप्शन और बदइंतजामी की बदतरीन शक्ल है। हुक्मरानों और इदारों की नाअहली की सजा आवाम को मिल रही है। पंखे चल रही हैं, ना पानी दस्तयाब है। 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। आवाम का कहना है कि हर रोज़ अजियत का सामना है, लेकिन मुतल्लिका इदारे खामोश हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। पंजाब भर में शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अपना दौरा चीन मनसूख कर दिया। कहा कि अपनी तमाम तकरीबात और मसरूफियात बारिशों और सैलाब की वजह से ख़त्म कर दी। कहा कि पीपल्स पार्टी सैलाब से होने वाली तबाहकारियों में आवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट का इजलास। दरियाई कटाव से मुतालिक स्कीमों और मेयार की हतमी मंजूरी के बारे में एजेंडा पेश किया गया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र तमाम महकमे अलर्ट हैं। चकवाल, जहलुम और रावलपिंडी में हंगामी बुनियादों पर 1000 से ज़ायद शहरियों को रेस्क्यू किया गया। रावी खामोश मगर खतरा बरकरार। पीडीएमए ने कर दिया खबरदार। पंजाब में मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो रही है। दरिया रावी फिलहाल नॉर्मल सतह पर है। ज़िलाई इंतजामिया मानसून के चौथे स्पेल के लिए पूरी तरह से तैयार। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और लाइट महकमे फील्ड में मुतहरिक। बारिश की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम मुकम्मल फाल। डीसी लाहौर के अफसरान को निकासी आप के ऑपरेशन की खुद निगरानी करने की हिदायत। शहर में हवा चलने से मौसम का अंदाज बदल गया। हब्स और घुटन का एहसास खत्म होने पर शहरी खुश। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में बारिश की भी पेशगोई। डेंगू सर्विलेंस की मॉनिटरिंग। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का सीईओ हेल्थ के हमरा नश्तर टाउन का दौरा। मुख्तलिफ इंतजामात का जायजा लिया। सीईओ हेल्थ की जानिब से डेंगू एसओपीज पर अमल दरामद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कहा कि लार्वा मिलने पर अतराफ के 10 घरों में स्प्रे किया जा रहा है।
निकासी आब यकीनी बनाने का मिशन, MD वासा गफरान अहमद की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास। फौरी निकासी आब के लिए ग्रीन बेल्ट की सतह ज़मीन से नीचे करने का फैसला। MD वासा ने कहा कि ग्रीन बेल्ट्स की निशानदही करें जिन्हें नीचे करने से फौरी निकास मुमकिन हो। वासा और PHA की टीमें बाहमी मुशावरत से काम करेंगी। पंजाब हुकूमत के विजन की रोशनी में वासा लाहौर मुतहरिक वाइस चेयरमैन चौधरी शहबाज अहमद का DMD वासा अब्दुल लतीफ़ की हमरा शालामार टाउन का दौरा, भिमा झुग्गियाँ डिस्पोजल स्टेशन का मुआयना किया। XCN सुलेमान निसार ने वाइस चेयरमैन वासा को तफसीली ब्रीफिंग दी। मानसून बारिशों से निमटने के लिए पेश की इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत। मोन कॉलोनी समनाबाद और खैबर ब्लॉक इकबाल टाउन के रिहायशियों को मसाइल का सामना। शाह कमाल को जाने वाली सड़क 4 माह में भी मुकम्मल ना हुई। सीवरेज डालने के बाद सड़क की हालत जार ने जीना मुश्किल कर दिया। अहले इलाका का कहना है कि अपनी मदद आपके तहत मट्टी डलवाई जो बारिश के बाद कीचड़ में तब्दील हो गई। दुकानदारों का कहना है कि सड़क की वजह से कारोबार तबाह होकर रह गया है। जिला भर में मजीद 5 खतरनाक इमारतें सील। मुतादिद मालिकान ने अपनी इमारतों की ज़रूरी मरम्मत करा ली। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ शफाफ ऑपरेशन मुकम्मल किए जाएंगे। बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गरम फरोशों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास। DG पैरा कैप्टन रिटायर्ड फारूक खतीक की महकमाना उमूर और ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग। शफाफ इन्वेस्टिगेशन और निर्खनामों की अपग्रेडेशन के बारे में सिफारिशात का जायजा लिया गया। मीठी चीनी के कड़वे रेट, सफ़ेद जहर 200 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। कुछ दुकानदारों ने निर्ख 210 तक पहुंचा दिए। सरकारी दाम पर तो हमें नहीं मिलती, ग्राहक को कैसे दें? दुकानदारों की मंतक। चीनी की होशरुबा कीमत सुनकर शहरी सर पकड़कर बैठ गए। जालसाज माफिया आवाम की सेहत से खिलवाड़ करने से बाज न आया। फूड टीमों का टोलिंटन मार्केट में बड़ा क्रैकडाउन। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक 25 मीट गोदाम और सप्लायर्स की चेकिंग, कवानीन की खिलाफवर्जियों पर 3 को जुर्माने आयद। 2270 किलो बीमार मुर्गियां तल्फ। ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी सेहत की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सैयद अहमद हुसैन गवर्नमेंट जनरल कम TV अस्पताल मरी पर पेशरफ का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने कहा कि आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीह है। चेयरमैन वजीर आला मॉनिटरिंग टीम ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का दौरा। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर और सीनियर फैकल्टी मुलाकात से ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का जायजा लिया। राइट मैनेजमेंट फोर्स को मजीद मुस्तहकम बनाने का फैसला। लाहौर समेत सूबा भर में राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए 2000 मजीद भर्तियाँ की जाएंगी। राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए 5000 नए शील्ड्स, हेलमेट्स समेत अहम सामान की खरीदारी का आगाज़। समरी IG पंजाब की मंजूरी के बाद हुकूमत को भिजवा दी गई।